हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर बंधु क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पॉलिटिकल या हम कहें पॉलिटी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? आपके सामने विकल्प हैं: अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 74। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ऐसा उल्लेख किया गया है। यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, इस बात की हमें संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा मिलती है? तो वह दोस्तों अनुच्छेद 52 में चर्चा मिलती है। अगर हम अनुच्छेद 61 की बात करें तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 74 में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आपके सामने विकल्प हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी विकल्प है राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, सी विकल्प है सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य। तो उत्तर जो हमारा होगा डी विकल्प है, उपरोक्त सभी। संसद की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वह अप्रत्यक्ष रूप से होती है और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है दोस्तों वह अप्रत्यक्ष रूप से होती है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं हिस्सा लेते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुदुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके विधायक संसद के एक तरह से कहा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो इसलिए हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सही। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए निम्नलिखित योग्यता संविधान में प्रावधान किया गया है, जैसे उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा में सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और अगर हम ये कह लें वह पागल दिवालिया ना हो। तो हम विकल्प देखते हैं। विकल्प ए कहता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इसके माने ये विकल्प सही है। दूसरा विकल्प देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। दोस्तों राष्ट्रपति के संबंध में ये कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति है वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। तो हमारा विकल्प भी सही नहीं होगा। सी विकल्प कहता है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी जो राष्ट्रपति है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये भी बात सही कह रही है। डी विकल्प कह रहा है ए और सी, यानी हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प नंबर ए, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे बात की थी, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो यह कथन सही है। अगला कथन की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यवादी शामिल होते हैं। तो संघ की जो कार्यपालिका है उसमें
संघ की कार्यपालिका में अगर हम बात कर लें तो राष्ट्रपति और कार्यपालिका और विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन, अगला विकल्प देखते हैं, विकल्प नंबर सी। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों, जैसे हमने कहा कि अनुच्छेद 61 के तहत अगर राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति जो है, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत अगर वह काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है संसद के किसी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। अनुच्छेद, अगला विकल्प कहता है, विकल्प नंबर डी कहता है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख करता है, जबकि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 23 राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति। दोस्तों, अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वह किस अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है? अनुच्छेद 61 के तहत, यानी जो आर्टिकल 61 है उसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? क्योंकि पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर सी यानी अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से, या हम कहें श्रीलंका के राष्ट्रपति से? क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। जो भारत के शासन की वास्तविक बागडोर होती है वह भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वह सर्वोच्च होता है, उसी के अंतर्गत, यानी वो अपने शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, क्योंकि वास्तविक अधिकारी होता है। और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह शासन का नाम मात्र का अधिकारी होता है। फ्रांस का राष्ट्रपति भी अपने पद का सर्वोच्च होता है, इसलिए फ्रांस से भी नहीं की जा सकती है। ब्रिटेन के सम्राट से, क्योंकि ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वह भी नाम मात्र का होता है, और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है, शासन का वास्तविक शासक, वही कहलाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति की तुलना हम जो है निम्नलिखित में से ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, या भारत सरकार का मुख्य सचिव? भारत की जो सेंटर की कार्यपालिका होती है उसका वास्तविक जो अध्यक्ष होता है उसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति के ही नाम पर प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका होती है इसी के नाम पर पूरे शासन व्यवस्था का संचालन करता है। जो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, या हम कहें संसद में? जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, या हम कहें राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है? भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रधान होता है, इसी के नाम पर कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का जो प्रथम नागरिक माना गया है वह किसे माना गया है? राष्ट्रपति को। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन तक यहीं तक दोस्तों। अगले वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।